और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। हैदरपोरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। ये मुख्यालय दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर मौजूद है, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया और 3 मंजिला बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इस इमारत का इस्तेमाल आपको बता दें कि प्रतिबंधित संगठन के रूप में किया जा रहा था। वहीं सोपोर में भी पुलिस ने एक्शन लिया। जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों के घरों पर तलाशी अभियान चलाया गया। बड़गांव से ये खबर है, आपको बता दें कि अलगाववाद और आतंकी नेटवर्क के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की। हैदरपोरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत के हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया। ये मुख्यालय दिवंगत हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के घर पर मौजूद है, जिसे पुलिस ने कुर्क कर दिया है। इसी के साथ 3 मंजिला बिल्डिंग को सील किया गया है। इस इमारत का इस्तेमाल प्रतिबंधित संगठन के रूप में किया जा रहा था। सोपोर में भी पुलिस ने एक्शन दिखाया। जमात इस्लामी से जुड़े व्यक्तियों के घरों पर तलाशी अभियान लगातार चलाया जा रहा है। हैदरपुरा बड़गांव में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़गांव पुलिस ने कार्रवाई की। बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशन तहरीक हुर्रियत का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, उसे यहाँ पर बैन किया गया है, सील किया गया है। ये यहाँ पर इस ऑफिस का आप गेट देख लीजिए, इस पर सील लगी है और यहाँ पर बड़गांव पुलिस ने अटैचमेंट नोटिस भी लगाई है। थोड़ा सा साथी से गुजारिश करूंगा, ये अटैचमेंट नोटिस आप देखिए, जिस पर पुलिस ने ये जानकारी दी है। ये जो ये 3 मंजिला बिल्डिंग है, ये तहरीक हुर्रियत का हेड ऑफिस है और इसे जो इसकी अराजी है 1 कनाल 1 मरला पर ये जो बिल्डिंग है वो तामीर की गई थी और इसे बड़गांव पुलिस ने अटैच किया है, क्योंकि गुज़श्ता साल अगस्त 2024 में बड़गांव पुलिस स्टेशन में यूएपीए के तहत केस रजिस्टर हुआ था और उसी केस की कार्रवाई में आज जो ये ऑफिस है तहरीक हुर्रियत ऑर्गेनाइजेशन का, हालांकि पहले ही हुर्रियत को बैन किया गया है, उनका जो हेड ऑफिस है हैदरपुरा में, उसे आज अटैच किया गया है। जो प्रॉपर्टी है उसको सील किया गया है। एक मरतबा फिर से आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये गेट है यहाँ पर। इस खबर पर हमारे सहयोगी आबिद हुसैन बड़गांव से हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद, ये बहुत बड़ी खबर है, क्या संदेश मिलता है और जम्मू कश्मीर पर खासतौर पर क्या असर पड़ रहा है? बिल्कुल, जिस तरह से आपको मालूम है, यहाँ की हुकूमत, खासकर जो एलजी इंतजामिया है, उनका लगातार ये दावा है कि टेररिज्म के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए हुए है। और इसी के तहत, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, कई तरह की जो एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म या पाकिस्तान से मुंसलिक थी, उन पर कदगन लगाई गई, उन्हें बैन किया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। जिस तरह से आपने देखा, गुज़श्ता कई बरसों से टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई हुई, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क का खात्मा हुआ, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर से टेररिज्म का जो नेटवर्क है या टेररिज्म है उसका पूरी तरह से सफाया हो जाए। क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो संगठन थी, इसको पहले ही बैन किया गया है। अब इनके जो ऑफिस है वो जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे और खासकर ये जो हैदरपुरा का ऑफिस था, ये हेड ऑफिस था तहरीक हुर्रियत का। हालांकि जो लेट सैयद अली शाह गिलानी हुर्रियत के नेता थे, उनके घर के बाहर ये जो ऑफिस है ये मौजूद था। और बड़गांव पुलिस ने गुज़श्ता साल अगस्त 2024 में यूएपीए के तहत केस दर्ज किया था और उसी केस पर आज कार्रवाई हुई और तहरीक जो हुर्रियत है, उनका जो ऑफिस हैदरपुरा में मौजूद है, उसे सील किया गया। और खासकर प्रॉपर्टी के साथ साथ जो 3 मंजिला इमारत है, 3 स्टोरी बिल्डिंग है, उसके साथ साथ जो अराजी है 1 कनाल 1 मरला अराजी, उसको भी अटैच किया है। हालांकि पुलिस ने वहां पर अटैचमेंट नोटिस भी दायर की है और इससे साफ लग रहा है कि पुलिस, खासकर जम्मू सिक्योरिटी एजेंसी जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, वो यहाँ पर टेररिज्म की जो यहाँ पर आखिरी सांस ले रहा है। जिस तरह से सरकार की तरफ से तो कहना है जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन क्या लगता है निजी स्तर पर असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरीके से आतंकियों से जुड़ी हुई खबरें जम्मू कश्मीर से लगातार सामने आती है, इस खबर के सामने आने के बाद क्या कोई बदलाव, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? क्योंकि बदलाव तो नहीं हम कहेंगे। जिस तरह से आपको मालूम है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार किया था, ऐसे में लोग भी चाहते हैं यहाँ पर अमन हो, यहाँ पर शांति हो, यहाँ पर डेवलपमेंट हो। लोग चाहते हैं कि वो अमन की जिंदगी, सुकून की जिंदगी बसर कर सके। ऐसे में ये जो चीजें हैं, आम लोगों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। लेकिन ये वाज़ह है
यहाँ की हुकूमत, खासकर एलजी इंतजामिया, उनका लगातार ये दावा है टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी वो इख्तियार कर रहे हैं। यहाँ पर टेररिज्म का पूरी तरह से सफाया हो रहा है। हालांकि क्योंकि स्टेटहुड पर अभी बात हो रही है, स्टेटहुड के लिए अभी क्योंकि कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो ये भी क्योंकि अगर यहाँ पर टेररिज्म का सफाया होगा तो सेंटर के पास भी जवाब रहेगा कि यहाँ पर हालात अब सामान्य हैं, तो यहाँ पर अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी होगी, यहाँ के लोग जो चाहते हैं वो भी उनको मैसर मिला। हालांकि आम लोगों की जिंदगी पर इसका असर नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा 2019 के बाद लोग मेन स्ट्रीम में जुड़ गए हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं। जी, जून 2023 में भी पाबंदी लगी थी, दिसंबर 2023 में भी गृह मंत्रालय ने तहरीक हुर्रियत पर प्रतिबंध लगाया था, तो बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही है। क्या इसके अलावा भी कोई ऐसे कोई संगठन, मान लीजिए कोई कार्रवाई जिन पर होनी चाहिए? क्योंकि कई तरह के संगठन है यहाँ पर काम कर रही थी जिन पर 2019 के बाद कदम लगाई गई, चाहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस हो, तहरीक हुर्रियत हो, या जो क्या बोलते इसे, क्योंकि कई तरह की संगठनें थे, खासकर जमात इस्लामिया, उन पर कदम लगाई गई। क्योंकि ये सब इसलिए किया गया, जिस भी संगठन का या पाकिस्तान से उनकी वाबस्तगी थी या टेररिज्म से वाबस्तगी थी, उनको बैन किया गया। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसी कोई संगठन तकरीबन नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ, क्योंकि यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही है, अगर उनको लगा यहाँ पर कोई ऐसी एजेंसी है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनकी वाबस्तगी पाकिस्तान या टेररिज्म से है, तो यकीनी तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी। और जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं, लगातार जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको बैन किया गया, क्योंकि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पहले ही बैन किया गया था। आज इनके जो दफातर है या उनके जो ऑफिस है मुख्तलिफ मकामात पर, उनको अब बैन किया गया, यानी पूरी तरह से जो तहरीक हुर्रियत है उस पर काबू पाया गया है। जी।